अच्छा बताओ, पहले कर्म बना कि भाग्य बना? पहले कौन बना? जोर से क्या बना? कर्म पहले आया। कर्म कितने प्रकार का होता है? कर्म 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? गिनो। संचित, बोलो संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। जोर से। मेरी मां बैटरी डाउन हो गई क्या? आज व्रत है आपका? मैया नवरात्रि व्रत चल रहे हैं क्या? कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, जिसे आप भाग्य कहते हैं। भाग्य। अब मैं आपको तीनों की बात समझाता हूं। कर्म ही, जब आप कर्म करते हो तो जैसे मजदूर मजदूरी करता है तो वो करता है ना, तो वो क्रियमाण हो रहा, क्रिया कर रहा है, तो क्रियमाण कर्म है। वो कौन सा कर्म है? जो क्रिया चल रही है वो क्रियमाण हो गया। अच्छा, जब मेहनत करेगा मजदूर, मजदूरी जब करेगा तो शाम को उसको क्या मिलेगा? बोलो। शाम को उसको पैसे मिल जाएंगे जो काम किया है। तो क्रियमाण से, क्रियमाण कर्म से क्या हुआ? संचित। जो आज उसने 8 घंटे मेहनत करी तो 8 घंटे का उसे पैसा मिल गया। 1000 रुपए मिला या 500 मिला या 2000 मिला, जो भी मिला। तो जो पैसे मिले वो संचित हो गए, मतलब इकट्ठे हो गए। हो गए ना? हाँ या ना? जोर से। तो जब आपने काम किया तो आपको उसका क्या मिला? फल। अच्छा, काम करोगे तभी तो पैसा मिलेगा। अब मजदूर मेहनत ना करे, काम ना करे, तो आप उसे मजदूरी दोगे क्या? बैठे बैठे का तो कोई ना देता भैया, काम तो करना ही पड़ता है। तो जब क्रियमाण कर्म होगा तो क्रियमाण ही संचित बन जाएगा, मतलब पैसे मिल गए। अब वो पैसे घर ले गया और उसे जब जरूरत पड़ी तो वो उस पैसे से दाल लेके आ गया, नमक लेके आ गया, आटा लेके आ गया, जीरा लेके आ गया, मिठाई लेके आ गया। तो अब उसको वही जो पैसा था उसे मिल रहा है खाने के रूप में, तो वही है उसका प्रारब्ध। क्या है वो? उसी का नाम है भाग्य। तो आप जब एग्जाम देने जाते हो तो पहले आप लिखते हो, पेपर में, कॉपी में क्या करते हो? लिखते हैं। जब लिखोगे अच्छे से तो फिर आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। जब आप अच्छे से कर्म नहीं करोगे, मीन्स अच्छे से नहीं लिखोगे, तो अच्छे नंबर कैसे आएंगे? तो जो आप अच्छे कर्म करते हो तो आपके नंबर अच्छे आते हैं, और उस नंबर के आधार पर आपकी आगे की क्लास तय होती है, आगे का भविष्य तय होता है। वही है आपका भाग्य। जो कर्म करते हैं उस किए गए कर्म से ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा अच्छा भाग्य बनेगा, हम बुरे कर्म करेंगे हमारा बुरा भाग्य बनेगा। हम नहीं लिखेंगे तो हमारे नंबर 0 आएंगे, हम लिखेंगे तो हमारे नंबर 100 आएंगे। तो हमारे जितना अच्छा कर्म होगा उतने अच्छे नंबर होंगे। उसी तरह आप जितना बढ़िया कर्म करते हैं उतना बढ़िया आपको फल प्राप्त होता है। तो फल कौन सा मिलेगा? कर्मों का फल। आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज से आप लोग भाग्य का रोना मत रोइएगा, अरे हमारे तो भाग्य में ही नहीं था। ये भाग्य का रोना वो लोग रोते हैं जो मन लगा के कर्म नहीं करते, काम नहीं करते। काम करोगे तो भाग्य का रोना नहीं रोना पड़ेगा, भाग्य तो आपका गुलाम बनेगा। भाई भाग्य तो कर्मों के अधीन है ना साहब, हाँ या ना? कोई कर्म ही ना करे तो कौन से भाग्य का निर्माण हो जाएगा? इसलिए कर्म करना जरूरी है। अब आप कह सकते हैं कि महाराज जी, एक बड़े आदमी के घर एक बच्चा पैदा हो गया,
एक बच्चा पैदा हुआ करोड़पति के घर, पैदा होते ही सोने के चम्मच में दूध पीता है। उसने तो कोई कर्म नहीं किया, लेकिन पैदा होते ही वो धन्ना सेठ हो गया, बड़ा आदमी हो गया, बड़ी गाड़ियों में चलता है, बड़ी अच्छी जिंदगी जीता है। उसने तो कोई कर्म नहीं किया। हाँ, उसने अभी कोई कर्म नहीं किया, पर पिछले जन्म के कर्म उसके संग थे। आप या तो आज के कर्मों का फल पाओगे, या पिछले जन्म में जो कर लिया है उसका फल आज आपको मिल रहा है। जो कल किया था वो आज मिल रहा है, और जो आज करोगे वो आगे मिलेगा। पूरा सिस्टम कर्मों पर आधारित है। जैसे